केंद्र सरकार ने एक देश एक चुनाव से संबंधित उच्च स्तरीय समिति की सिफारिश को मंजूरी दे दी है। इसका क्या मतलब है? देखिए, इसका सीधा सा मतलब है कि केंद्र सरकार एक देश एक चुनाव व्यवस्था को लागू करने जा रही है। इसका जो पहला कदम था कि कमेटी की सिफारिशों को मंजूर कर दिया जाए, वो कदम सरकार ने उठा लिया। कैबिनेट की मंजूरी सिफारिशों को दे दी है। हम सब जानते हैं कि पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक हाई पावर समिति बनाई गई थी। उस समिति ने वन नेशन वन इलेक्शन, एक देश एक चुनाव की संभावनाओं पर स्टडी की थी, राजनीतिक दलों से बात की थी, विभिन्न पक्षों से बात की थी, जनता की राय भी ली थी और उसके बाद अपनी एक रिपोर्ट तैयार की थी और इसे फिजिबल बताया था और कहा था कि इसको लागू किया जाना चाहिए और इसे 2 चरणों में लागू किया जाना चाहिए। पहले चरणों में लोकसभा और विधानसभा चुनाव होंगे, दूसरे चरणों में जो स्थानीय निकायों के चुनाव होंगे वो होंगे। अब ऐसा क्यों किया जा रहा है, इसकी क्या जरूरत है? देखिए, दरअसल हमारे देश में हर 6 महीने में एक चुनाव होता है। अभी मई में लोकसभा चुनाव हुए थे, अब ये अक्टूबर में जम्मू कश्मीर और इसके हरियाणा के चुनाव चल रहे हैं। अभी ये खत्म होंगे तो नवंबर में महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव हैं। वो चुनाव खत्म होगा तो उसके बाद जनवरी में फिर फरवरी में फिर दिल्ली के चुनाव हैं, उसके बाद फिर बिहार के चुनाव हैं। तो ये हर जो 6 महीने में चुनाव होता है तो पूरी जो हमारी मशीनरी है, कभी स्टेट की कभी केंद्र सरकार की, वो चुनाव में ही लगी रहती है। अब जब चुनाव शुरू होते हैं तो उससे 2-3 महीने पहले आदर्श आचार संहिता शुरू हो जाती है, तो उसमें कई सरकारी कामकाज रुक जाते हैं। वो इसलिए नहीं किए जाते क्योंकि ये कहा जाता है कि चुनाव को प्रभावित करने के लिए जो सत्तारूढ़ दल है वो करवा रहा है, तो वो प्रक्रिया रुक जाती है, कामकाज की प्रक्रिया रुक जाती है। अच्छा, जो दल सत्ता में होता है उसकी सारी मशीनरी उसी में लग जाती है, ब्यूरोक्रेसी उसी में लग जाती है, तो इससे जो काम के संचालन है सरकार को, उसको बड़ा नुकसान होता है। इसमें आइडिया सिर्फ यही है कि इससे जितने भी चुनाव होने हैं उनको एक बार में करा दिया जाए, तो पूरा साल में ये 3 महीने लगेंगे इस प्रक्रिया को पूरे होने में। आदर्श आचार संहिता से लेकर चुनाव प्रक्रिया पूरी होने में 2 से 3 महीने लगेंगे। तो 5 साल में 2 से 3 महीने अगर चुनाव में लगेंगे, बाकी जो 4.5 साल से भी अधिक समय है उसमें सरकार ब्यूरोक्रेसी चुनाव से मुक्त होकर काम करेगी। तो ये एक आइडिया है कि इससे एक अच्छी व्यवस्था बनेगी। लेकिन क्या ये इतना ही आसान है या इतना ही व्यवहारिक है? देखिए, इसमें अड़चने भी कम नहीं। एक तो यह है कि शुरुआत में जब देश आजाद हुआ था उस समय तो सारे चुनाव एक साथ ही होते थे, फिर उसके बाद अगले 10-15 सालों तक वो क्रम चलता भी रहा, लेकिन बाद में जब सरकारों का टेन्योर कोई आगे पीछे होने लग गया, कोई पहले गिर गई, कोई कुछ और हो गया, तो सरकारों का टेन्योर आगे पीछे हो गया। तो पहले एक साथ ही होता था, लेकिन अब इसे फिर से एक साथ करने की बात आ रही है। बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। अब इसमें क्या करना पड़ेगा कि अगर सरकार ये तय करती है कि 2029 में जो लोकसभा चुनाव होगा उसके साथ विधानसभा के चुनाव भी हों, तो उससे पहले जो चुनाव होंगे राज्य सरकारों के, जो विधानसभा होंगे, तो उनके कार्यकाल को कम करना पड़ेगा। मान लीजिए किसी राज्य का चुनाव 2026 में होना है, तो उसका जो कार्यकाल होगा 2026 से लेके 2031 तक होगा, 5 साल का, तो उसको 2029 तक ही करना होगा। तो उस सरकार को एक कानूनी प्रक्रिया के जरिए ये करना होगा कि वहां 3 साल के लिए चुनाव हो रहा है, ताकि उसका जब 2029 में लोकसभा चुनाव हो तब तक उसका कार्यकाल पूरा हो जाए। और जिन सरकारों का कार्यकाल लोकसभा चुनाव से 6 महीने पहले 6 महीने बाद हो रहा है, खत्म हो रहा है, तो उनको लोकसभा चुनाव के साथ ही मर्ज किया जा सकता है एक ऑर्डर निकाल के। अब इसमें फायदे क्या है? फायदे तो सबसे बड़ा फायदा यह है कि जो अभी हमने बताया कि बार बार जो चुनावी प्रक्रिया के कारण जो सरकार का कामकाज और मंत्रियों का कामकाज प्रभावित होता है वो खत्म हो जाएगा, ये एक बड़ा फायदा है। दूसरा, संसाधनों की बचत होगी, पैसा कम खर्च होगा। मान लीजिए कोई राजनीतिक दल है, अब वो लोकसभा चुनाव भी है, विधानसभा चुनाव भी है, तो उसे अपने प्रचार करने में एक ही प्रचार से उसका दोनों काम हो जाएगा। एक ही पॉम्पलेट में वो छपाने से उसके दोनों काम हो जाएंगे, एक ही पोस्टर से उसके दोनों काम हो जाएंगे, विधानसभा का भी हो जाएगा, लोकसभा का भी हो जाएगा। तो फायदा सभी का है, सभी राजनीतिक दलों का है, और जो सरकारी तंत्र है उसका भी फायदा है कि उसका जो ओवरऑल एक्सपेंसेज है वो कम हो जाएगा। तो लेकिन इसमें जो एक कॉस्ट बढ़ेगी, ईवीएम की कॉस्ट बढ़ेगी, क्योंकि ईवीएम अभी कम है। अभी जो ईवीएम पहले लोकसभा में इस्तेमाल होती है वही विधानसभा में होती है, जो विधानसभा में होती है वही लोकसभा में। तो ईवीएम इसके लिए बहुत चाहिए, सरकार को बड़े पैमाने में ईवीएम पर निवेश करना पड़ेगा। हालांकि वो बहुत बड़ा अमाउंट खर्च होगा, लेकिन ठीक है, वो वन टाइम है, और जबकि एक बार ईवीएम आती है तो वो सालों तक चलती है, तो एक बार में सरकार को ईवीएम पे बड़ा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। तो ये एक इस तरह का खर्च बढ़ सकता है, लेकिन वो कोई बड़ा इशू नहीं है, क्योंकि ईवीएम जब एक बार ली जाती है तो बहुत सालों तक चलती है, उसका मेंटेनेंस होता रहता है, वो
वन टाइम इन्वेस्टमेंट है लंबे समय के लिए। इसके अलावा एक जो इसका एक चुनाव की वजह से बार बार एक ये जो होता है देश में कि भाई एक समानांतर बिजनेस चल जाता है, एक समानांतर इकोनॉमी चल जाती है, उस पर भी इससे असर पड़ेगा। वो सब फिर कारोबार सब नहीं चलेगा, क्योंकि ये साल में 3 महीने या 4 महीने का काम होगा, उसके बाद वो चुनाव से रिलेटेड गतिविधियां हैं वो सब थम जाएंगी। तो मुझे लगता है कि इसका जनता को भी फायदा है, इसका राजनीतिक दलों को भी फायदा है, इसका जो सरकारें हैं उनको भी फायदा है। अब लेकिन देखना यह होगा कि क्या सभी राजनीतिक दल इसके लिए तैयार हो पाते हैं या नहीं हो पाते, क्योंकि मेन अपोजिशन पार्टी जो कांग्रेस है, उसके सहयोगी दल है, वो इसका विरोध कर रहे हो, कह रही है नहीं है, पॉसिबल नहीं है, ये नहीं करना चाहिए, सरकार अपने फायदे के लिए कर रही है। देखिए इस पर कई बातें हैं, एक कमेटी भी बनाई गई है जो राजनाथ सिंह, किरण रिजिजू और अर्जुन मेघवाल की अध्यक्षता में, जो विभिन्न दलों से बात करेगी और एक आम राय बनाने की कोशिश करेगी। तो सरकार का जो टारगेट है 2029 तक इसे लागू करने का, तो उसको कितना सफल होती है कितना नहीं हो पाती है, ये आने वाला वक्त बताएगा।